जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय जय श्री सीताराम। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती माता की, जय समस्त देवी देवताओं की। जय जय श्री सीताराम। भगवान की का पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस को आधार बनाकर हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ करने का अथक प्रयास कर रहे हैं। भगवान हमारे अथक प्रयास को परिणाम तक ले जाने में सहायक हो। भगवान का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था चौपाइयों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि भरत जी जब भी कोई मंदिर देखते हैं तो सिर नवाते हैं और अपने मन में एक ही लालसा लिए वर मांगते हैं कि मेरा प्रेम रात दिन बढ़ता रहे। श्री राम जी सीता जी के चरणों में अनन्य प्रेम हो। और जब समीप पहुंचने की बारी आती है, जंगल में चलते चलते उनके संग अच्छे मंगल शकुन होने लगते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मंगल सगुन होई सब काहू, फरकहि सुखद विलोचन बाहू, भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। भगवान राम मिलेंगे, इसके लिए मंगल शकुन होने लगे। अंगों का फड़कना प्रारंभ हो गया। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का अंत होगा। मिलहि राम मिटहि दुख दाहू, दुख का दाह मिट जाएगा, दुख का अंत होगा। भगवान के पावन दर्शन सुलभ होंगे। करत मनोरथ जम जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग पग डगे डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है, वो वैसा ही सोचता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, कामदगिरी का पर्वत दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। वह दूर से ही पर्वत शिरोमणि कामदगिरी पर्वत दिखने लगा। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या लौट चले हों। मग्नता विफलता इस प्रकार की है कि जैसे भगवान से ही मिलन हो गया हो और भगवान उनके साथ ही अयोध्या वापस जा रहे हैं। इस प्रकार का उमंग। कामदगिरी पर्वत को देखने के पश्चात मन में बहुत ही हर्ष उत्पन्न हुआ। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कहि सकय न शेषु, कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेषु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था, जिस प्रकार का प्रेम था, वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही आगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद की प्राप्ति।
सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के जल थल देख बसे सिबीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। राह बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। माता सीता को स्वप्न हुआ और उस स्वप्न को वो भगवान को सुनाना चाहती थी। सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है, वियोग की वेदना को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं और पूरे समाज सहित भगवान का दर्शन करने वो यहाँ आए हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। भगवान की आंखें जल से भीग गईं, उनसे प्रेमाश्रु बहने लगे और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। भगवान की ये मनुष्य के रूप में लीला है। भगवान के नेत्र भीग गए और सबका स्मरण करने लगे। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण सुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। भगवान शंकर जी की हमेशा पूजा करते थे। भगवान शंकर जी को ही अपना गुरु मानते हैं और शंकर जी भोलेनाथ श्री राम जी की वंदना करते हैं। इसलिए जब भी भगवान को याद करिए, पूजा करिए, श्री राम जी की पूजा करिए तो शंकर पार्वती जी की भी पूजा करिए, और जब शंकर जी की पूजा करिए तो श्री राम भगवान को भी पूजिए। सन्मान सुर मुनि बंद बैठे, उतर दिशि देखत भये, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारनु, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोल्हनी, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देख कर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है, ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जिस कारण इतनी ये पक्षी हमारी तरफ, उत्तर दिशा की तरफ ही भागे आ रहे हैं। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए
उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहा। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भरे, सरद सरोरुह नैन तुलसी भर स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई, मन पुलकित हो गया और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। जब भगवान को सारी सूचनाएं प्राप्त हुई तो उनका मन हर्षित हो गया, पुलकित हो गया। बहुरी सोच बस भे सियर सियर वनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में भारी चतुरंगिणी सेना भी है। सभी समाज के लोग हैं, ऐसी सूचना भगवान को दी। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ठीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समझे कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कहता हूँ, आपसे बिना पूछे कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ठीक नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ, जितना मुझे समझ है वो मैं कह रहा हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। आप सभी को अपने समान ही समझते हैं, अपने समान ही जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरतु नीत रत साधु सजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है, सभी इससे परिचित हैं। वे भरत जी, आप श्री राम जी, आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, करि कुमंत्रु मन साजी समाजू। आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके
और आपको असहाय जानकर, आपका बुरा वक्त जानकर समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचना सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती है, और वो क्यों लेकर आते? उनके संग इतनी बड़ी सेना का क्या प्रयोजन है? परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है, जिसके पास अथाह धन हो जाता है वो इसी प्रकार का मतवाला हो जाता है, कुकर्म करने लगता है। बहुत अधिक धन का होना भी अच्छा नहीं है। धन उतना ही हो जितने से आपका काम चल जाए, आप सुखी रहें, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि धन जरूरी है जीवन यापन के लिए, और आज के परिवेश में तो बहुत ही ज़रूरी है। परंतु बहुत अधिक धन का होना भी अपने आप में पाप को जन्म देता है। बहुत सारे ऐसे कर्म को जन्म देता है जो हम इसी कारण करते हैं कि हमारे पास धन बहुत ज़्यादा है, उसका दुरुपयोग, और पाप के भागी होते हैं। इसीलिए धन का बहुत ज़्यादा होना भी उचित और अच्छा नहीं माना जाता। ससी गुरती अगामी नहुष चढ़े भूमि सूर्य जान, लोक बेदते विमुख भा अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। बहुत सारे उदाहरणों से पुष्ट करने का प्रयास किया लक्ष्मण जी ने, अपनी बातों को पुष्ट करने का प्रयास किया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपायु, रिपुरिन रंचन राखब काऊ। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए, थोड़ा नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। देखिए किस प्रकार की धारणाएं जन्म ली, किस प्रकार की शंकाओं ने जन्म लिया लक्ष्मण जी के हृदय में, और वो ये सारी बातें श्री राम जी के सम्मुख कह रहे हैं। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदिसी सरज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, उनके समक्ष बोलने लगे, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सहे रहे मन मोरे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए।
और मन मारे रहा जाए जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा सा उग्र हुआ। क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जगु जान, लातहु मारे चढ़त सिर नीच को धूरि समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। इस वीडियो में इतना ही। बड़ा ही रोचक प्रसंग है। आगे की वीडियो को भी आप इसी प्रकार प्रेम पूर्वक देखते रहिए। मानस की चौपाइयाँ बड़ी ही रसपूर्ण होती हैं। इसी प्रकार सुनते रहिए। हम सब पर भगवान की कृपा, श्री राम जी और सीता जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।